कौन चैप्टर है? चैप्टर 11। क्या नाम है चैप्टर 11 का? ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सबसे पहले इसमें आता है कि ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। रेडिएशन क्या होती है? एनर्जी का फॉर्म होती है। इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव मीन्स डिस्टर्बेंस। वेव का मतलब क्या होता है? जब कहीं भी डिस्टर्बेंस हो रहा है इसका मतलब वेव आई है। ठीक है ना बात? वाइब्रेशन, जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल है मीडियम का, ये वाइब्रेट कर रहा है, तो इसके वाइब्रेट करने से क्या ट्रांसमिट होती है? एनर्जी ट्रांसमिट होती है और वेव बनती है इससे। ठीक, तो रेडिएशन का मतलब वेव। तो इस चैप्टर में पहला वर्ड है रेडिएशन। तो रेडिएशन का मतलब क्या होता है? वेव होता है। ठीक, अब जैसे वेव के बारे में सबसे पहला जो 12th क्लास का फिजिक्स का मेन होता है वो आता है क्या? डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? तो वेव बनती है किससे? वाइब्रेशन से। अब अगर अपने पास वाइब्रेशन हो रहा है केवल किसका? चार्ज पार्टी, ये पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल पे चार्ज है प्लस या माइनस, और अब ये पार्टिकल क्या करे? फटाफट वाइब्रेट करे, तो चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेट करने से जो वेव बनेगी उसका वेव का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट देन प्रोड्यूस वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं इसको EMW। क्या बोलते हैं शॉर्ट में इसको? EM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। ठीक, किससे बनेगी? चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट से बनेगी। अगला आता है राइट द फॉर्मूला ऑफ वेव, एनर्जी ऑफ वेव। राइट ऑल्सो रिलेशनशिप ऑफ एनर्जी विद फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान रखना। एनर्जी का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी इक्वल टू E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू hc बाई लैम्बडा। ठीक, सब सिंपल फॉर्मूला एनर्जी का पूरी फिजिक्स में। E इक्वल टू एच न्यू, ये रहा, ये लिख रखा है, E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू hc बाई लैम्बडा। और E जो होता है वो न्यू के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होता है और लैम्बडा क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, एंगस्ट्रॉम बहुत काम आता है। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होगा? 10 की पावर -10 मीटर। ठीक, सिंबल का मतलब क्या दे रखा है? E का मतलब एनर्जी, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, H मतलब प्लांक कांस्टेंट, H का वैल्यू हो गया ये, C का वैल्यू होगा, लैम्बडा का मतलब हो गया ये। ठीक, ये सब मतलब अपने ध्यान रखना है। फिर क्या आता है कि राइट द वेवलेंथ फॉर विजिबल लाइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम लाइट की वेवलेंथ होती है, इजी सा है। ठीक, फिर आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? डिस्कवरी किसने की इसकी? हर्ट्ज ने इसकी डिस्कवरी की थी। होलबर्ग और लिनार्ड इसने एक्सपेरिमेंट किया था। और इसको एक्सप्लेन किसने किया? इसको एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन नाम के आदमी ने। किसने किया था? आइंस्टीन साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। बोलते हैं लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, ये इसमें आता है अपने पास। फिर आता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो जैसे कोई भी सब्सटेंस है, मान लो इस सब्सटेंस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके अंदर। अपन ने क्या किया? इसको एनर्जी दे दी और एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया। तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो ये लिख रखा है इसमें कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम एनी मेटल, किसी भी मेटल से क्या हो जाए? अगर इलेक्ट्रॉन का निकल आए, बाहर निकले, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का इमिशन। ठीक, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इलेक्ट्रॉन इमिशन कहलाता है। 3 तरह का होता है मेनली। ठीक, एक तो कौन सा होता है? थर्मो आयनिक इमिशन। ठीक, एक कौन सा होता है? फील्ड इमिशन, और अगला कौन सा होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। 3 इमिशन होते हैं, थर्मो आयनिक इमिशन, फील्ड इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक, अब थर्मो आयनिक इमिशन क्या होता है? थर्मो आयनिक में क्या होता है? पर मेटल लेते हैं तो गर्म करने, जैसे गर्म करेंगे हीट मिलेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के भाग जाएगा। तो गर्म करने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इसको बोलते हैं थर्मो आयनिक। तो देखो डेफिनेशन देखो इसकी क्या है? व्हेन थर्मल एनर्जी मतलब टेम्परेचर इज गिवन टू एनी मेटल, ठीक, एंड इलेक्ट्रॉन इमिट्स फ्रॉम एनी मेटल, देन दिस इज कॉल्ड थर्मोआयनिक इमिशन। तो किसी को अपन इलेक्ट्रॉन को या मेटल को गर्म कर दें, गर्म करने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसको थर्मोआयनिक डायग्राम बन गया। ठीक, एक नोट आ गया कि वेव का मतलब अपने यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें आता है गामा हॉस्पिटल में एक्सरे कराने गया, वहां उसे यूवी मिला, उसने उसे माइक्रो रेडियो गिफ्ट दिया। इससे अपने को वेव्स ध्यान रखने सारी बहुत काम आती है। ये कौन कौन सी वेव होती है? सब वेव होती हैं। सबसे पहले गामा, फिर एक्सरे कराने गया, फिर अल्ट्रा यूवी से मिला UVI, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, फिर माइक्रो और रेडियो वेव। इन सब के ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक, जिसमें अपने लिए काम कौन सी? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट रहना लैम्बडा। कितना होता है लैम्बडा? इसका बताया था सबसे पहले 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, और ये विबग्योर में आता है। किसमें आती है? विबग्योर बोलते हैं विजिबल लाइट को। विबग्योर का मतलब पूरा ध्यान रखना, VIBGYOR। ठीक, ये इसका पूरा सिंबल है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और कौन सा है? रेड। ठीक है,
वेवलेंथ की सीरीज में लिखी है, ये वेवलेंथ सीरीज है, इसमें फ्रीक्वेंसी की सीरीज में होगी तो इसकी उल्टी हो जाएगी। जैसे इसमें अगर बताएं अपन तो गामा जो होती है गामा, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी होती है मैक्सिमम, और इसकी फ्रीक्वेंसी नीचे होती है मिनिमम। ठीक है ना बात, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है। और लैम्बडा की बात करें तो लैम्बडा उल्टा हो जाएगा, इसका लैम्बडा क्या हो जाएगा, मिनिमम, ठीक, और इसका लैम्बडा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, नीचे वाले का लैम्बडा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना बात। तो फ्रीक्वेंसी का तो हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, और लैम्बडा क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, फिर आता है फील्ड इमिशन। क्या आता है, फील्ड। फील्ड में क्या होता है, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो अपने पास ये मेटल सरफेस है, इस मेटल पे अपन ने हाई वोल्टेज लगा दी, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन मेटल एंड इलेक्ट्रॉन इमिट्स। तो अगर अपन ने क्या किया, मेटल के ऊपर क्या लगा दिया, वोल्टेज लगा दी, हाई वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन निकल के भागा, तो इसको बोलते हैं फील्ड इमिशन। डायग्राम बन गया। ठीक, दो हो गए। तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। नाम से पता लग रहा है मेटल पे क्या क्या करेंगे, लाइट डालेंगे मेटल पे। अब देख फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होता है, ये मेटल के ऊपर लाइट डालेंगे, क्या डालेंगे, लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक। तो व्हेन लाइट ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, ठीक, इज अप्लाइड ऑन मेटल या इंसिडेंट ऑन मेटल एंड इलेक्ट्रॉन इमिट्स, देन दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ये इसका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो गया। अब आ गया राइट द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी के बेस पर। बताया तो पहले वही गामा हॉस्पिटल में एक्सरे कराने गया, वहां उसको यूवी मिला, माइक्रोवेव दिया, वो आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है पूरा डिक्रीजिंग है। ठीक, और लैम्बडा का कैसा है, इंक्रीजिंग है। ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक, अगला है राइट द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में ध्यान रखना है विबग्योर। ठीक, विबग्योर में रेड कलर की लैम्बडा बहुत ज्यादा होती है, लैम्बडा दूर तक, रेड बहुत दूर तक आ सकता है, आसमान से रेड कलर बहुत आंखों तक पहुंचता है, इसलिए सूरज लाल दिखता है अपने को। ठीक, तो लैम्बडा इसकी मैक्सिमम, इसकी लैम्बडा क्या होती है, मिनिमम। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीज हो रही है और लैम्बडा क्या हो रही है, इंक्रीज। तो ये भी ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे। कैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे, किस कलर का लैम्बडा सबसे ज्यादा होता है, तो लिख देंगे रेड का। इसमें पूछ सकता तुमसे किस कलर का अपने पास में लैम्बडा कम, तो लिख देंगे वॉयलेट का। ठीक, सेम क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है। ये थी इसमें क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन ध्यान सुनना कैसे बनेगा। एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला होता है n = c/v। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इनका n कहलाता है। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं c, और v का फॉर्मूला पता है तो v होता है f लैम्बडा। v क्या होता है, f लैम्बडा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लैम्बडा सिलेक्शन देखो क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और लैम्बडा की क्या है, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक, जिसका लैम्बडा ज्यादा होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा अपने पास में, कम होगा। ठीक है ना बात, तो प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब अगली बात समझो क्या है इसमें। अब जैसे इसमें क्वेश्चन तुमसे पूछा, क्वेश्चन का जवाब देकर सोचना क्या होगा। तुमसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया मैंने कि इसमें ये तो है अपने पास इंफ्रारेड वेव, ठीक, और ये है अल्ट्रावायलेट रे, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो इंफ्रारेड में, अल्ट्रावायलेट में, बोर्ड आया क्वेश्चन है, इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ज्यादा। अब कैसे उत्तर देंगे, मैंने अभी कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्बडा के होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल। अब किसका लैम्बडा ज्यादा है, अभी नीचे आ रहा है तो लैम्बडा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लैम्बडा किसका ज्यादा है, इंफ्रारेड का लैम्बडा क्या है, ज्यादा, तो इसका लैम्बडा, उसका n क्या हो जाएगा, कम। तो इंफ्रारेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, अल्ट्रावायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो किसी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए इसमें पूछ सकता है, किसी में ध्यान रखना है। ठीक, अब आ गया फोटो इफेक्ट, डिटेल में आ गया कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल, मेटल पे क्या डालेंगे, लाइट डालेंगे, एंड मेटल इमिट्स इलेक्ट्रॉन, मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। अब जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, दिस इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। उसको बोलेंगे अपन फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन मेटल ने बाहर निकाला। ठीक, एंड दिस इमिशन, और ये जो इमिशन हुआ इसको बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, लाइट के कारण इमिशन होना। ठीक, एंड द करंट, अब करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन से क्या करंट फ्लो होगा। अब इस करंट को बोलेंगे अपन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे इसको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एंड दिस कंप्लीट फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पूरा फिनोमिना है, ठीक, कि मेटल लो, उस पर लाइट डालो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, जो इलेक्ट्रॉन निकला इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस फिनोमिना का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इससे करंट बने उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और पूरा फिनोमिना कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, ये पूरा इसका बात है पूरा। जो मटेरियल, द मटेरियल विच इमिट्स इलेक्ट्रॉन, अब ऐसा नहीं है कि सब पे लाइट डालो सब पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो जिस मटेरियल में खासियत है कि लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको बोलेंगे फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ठीक, ये इसकी बात हो गई। अगला एक्सपेरिमेंट। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या किया था, क्या एक्सपेरिमेंट था, किसने किया था, देखो। तो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, इस तरह से ये होती है ग्लास की ट्यूब, क्या ये ग्लास की, यहाँ पे एक जगह होती है, विंडो होती है, जहाँ से लाइट डालेगी।
इस ग्लास ट्यूब में दो होती हैं प्लेट, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, ठीक। इस एक को तो बोलते हैं ई, प्लेट ई, इमिट करने वाली प्लेट इमीटर, और ये कलेक्ट करने वाली प्लेट कलेक्टर। इस पे लाइट डालेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, निकल के उधर भागेगा, वहां पहुंच जाएगा, ठीक। और ये ग्लास ट्यूब में प्लेट है, ये प्लेटें ये तार वार आ रहे हैं, ये जुड़ा हुआ है माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर, एमीटर का काम क्या होता है? करंट को मापना, करंट माप लेगा ये, ठीक। और यहाँ पे ये सिस्टम जुड़ा हुआ है, इस सिस्टम को बोलते हैं अपन कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या होता है? कम्यूटेटर का काम होता है कि यहाँ से अपन वोल्टेज वगैरह का पोलरिटी चेंज कर सकते हैं, ठीक। कभी इसको इससे जोड़ दिया, कभी इसको इससे जोड़ दिया, कभी उल्टा कर देंगे तो पोलरिटी चेंज हो जाएगी, ठीक। ये जुड़ा हुआ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज मापने का काम करता है, ठीक। ये जुड़ा हुआ है बैटरी, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, ये रियोस्टेट बोलते हैं इसको, RH। ये एक तरह से रेगुलेटर काम, रेगुलेटर जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, पंखे को तेज कम कर देगा, ऐसे यहाँ से वोल्टेज को अपन डिवाइड कर सकते हैं, इसको पोटेंशियल डिवाइडर भी बोलते हैं, ठीक। तो ये सब बता रखा है। हेयर ए वैक्यूम ग्लास ट्यूब, प्लेट ई इमीटर प्लेट है, सी कलेक्टर प्लेट है, ये माइक्रो एमीटर है, करंट को मेजर करेगा, वी वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करेगा, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंसिस्ट वैक्यूम ग्लास ट्यूब एंड ट्यूब कंसिस्ट टू प्लेट। कितनी प्लेट होती है इसमें? दो प्लेट होती है, ठीक। अब दो प्लेट होती है, अब सब बता रखा है कि व्हेन लाइट रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन प्लेट ई, दो प्लेट है, तो प्लेट ई है और एक प्लेट कौन सी है? सी। लाइट किस पे पड़ेगी? ई पे पड़ेगी, लाइट ई पे पड़ेगी, ठीक। एंड दिस प्लेट विल इमिट इलेक्ट्रॉन, क्या करेगी? ये इलेक्ट्रॉन निकालने का काम करेगी। When these electron reaches on plate C, अभी इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेंगे? सी पर पहुंच, अगर पहुंच गए देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, तो करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक। और दिस करंट कैन बी मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर एंड वोल्टेज किससे मेजर करेंगे? वोल्ट मीटर से। पूरा बता दिया क्या क्या मशीन लगी हुई है। अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया, क्या काम आता है, ये तो बता रखा है। बस दिस सेटअप इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या क्या काम आता है? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा करंट पे, ये बताएगा। पोटेंशियल का इफेक्ट पड़ेगा करंट पे, ये बताएगा। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट बताने के, स्टिमुलेशन, तो ये सब इफेक्ट बताने का काम आता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर किस किस का इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये सब स्टडी करने का काम आता है। पेपर में इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके बारे में समझाओ, इसके बारे में समझाओ, इसके बारे में किसी भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक। और होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एनी इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि भाई मेटल पे कोई सी भी लाइट डाल दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक फिक्स एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। किससे लिखते हैं फंक्शन को? फाई नोट। किससे लिखते हैं? फाई नोट से लिखते हैं। डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचर ऑफ मटेरियल पे, मेटल सरफेस पे, ठीक है बात। वर्क फंक्शन की जैसी डेफिनेशन ही होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, ठीक। बस करना क्या है? मिनिमम का मिनिमम रहेगा, एनर्जी की जगह क्या बढ़ा जाएगा? फ्रीक्वेंसी। तो वो याद करने में ऐसा ध्यान रखना, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी कर दिया, बाकी ऐसे कैसे लिख देंगे? सेम टू सेम लिख देंगे। रिक्वायर्ड टू रिमूव एनी इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नोट से लिखते हैं, ठीक। ये होती है हर्ट्ज में, और वो एनर्जी होती है जूल के अंदर, वो जूल में मापेंगे और ये हर्ट्ज में मापेंगे, ठीक। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सेम डेफिनेशन रखनी है, बस मिनिमम हो जाए मैक्सिमम आ जाएगा, और मैक्सिमम वेवलेंथ लिख देंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो लैम्बडा के रेसिप्रोकल होती है। ये फॉर्मूला देखो, ये मिनिमम होगी तो ये क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, तो सेम डेफिनेशन हो जाएगी, बस मैक्सिमम आ जाएगा। मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। डेफिनेशन याद रखनी है अच्छी तरह। फॉर्मूला बन गया इक्वल टू एच न्यू, ये फॉर्मूला तो मेन था, शुरू में पढ़ा था। अब ई को क्या लिख सकते हैं? फाई नोट मतलब वर्क फंक्शन, एच न्यू लिख देंगे, एच न्यू नोट मतलब यहाँ पे न्यू नोट क्या है? न्यू नोट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एच सी लैम्बडा नोट, लैम्बडा नोट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वर्क फंक्शन। तो इसकी टर्म में फॉर्मूला पूरा ध्यान अपने को रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। फिर ये बता रखा है एनर्जी, ये बता रखा है एनर्जी जो होती है वर्क फंक्शन, इसकी यूनिट दो है, तो जूल है और क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछ सकता है एग्जाम में, रिलेशन लिखो, इनमें रिलेशन ध्यान रखना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के इक्वल होता है, ठीक। अब ये क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन आ गया एक कि द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल इज 3.3, यानी फाई नोट के लिए दे दी इसने। तो ये पूछ रहा है इसका न्यू नोट बताओ, थ्रेशोल्ड बताओ। तो फॉर्मूला लगाएंगे, फाई नोट किसके इक्वल होता है? एच न्यू नोट के। फॉर्मूला लगाया, जूल बदल लिया पहले इसको, फॉर्मूला लगाया, आंसर आया। इजी सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला से आंसर आ गया सीधा, ठीक। अगला इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का इफेक्ट, सब ध्यान रखना है, इजी है सारे, इंपॉर्टेंट भी है। इंटेंसिटी इफेक्ट क्या होता है कि सीधा सा है, प्रोपोर्शनल रिलेशन है। प्रोपोर्शनल मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ये सीधा सी बात प्रैक्टिकल में आएगा। इन दिस केस फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल कांस्टेंट, ये लाइन ध्यान रखना। तीन चीजें हैं, फ्रीक्वेंसी है, पोटेंशियल डिफरेंस है और इंटेंसिटी है। जिसकी भी हेडिंग होगी उसके अलावा बाकी चीज हमेशा रहेंगी कांस्टेंट। इंटेंसिटी की हेडिंग है तो ये दोनों कांस्टेंट,
उसकी हेडिंग आएगी तो वो दोनों कांस्टेंट, इसकी हेडिंग आएगी तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। जिसकी भी हेडिंग है, ये इंटेंसिटी हेडिंग है तो क्या कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना। ठीक, अब क्या होगा, आफ्टर इट इफ वी विल चेंज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, चेंज करोगे तो करंट विल चेंज होगा, और ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसा, ये ग्राफ बन गया इसका, ये ग्राफ बनेगा। ठीक, करंट में और इंटेंसिटी में स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्या बता रहा है ग्राफ, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। दिस ग्राफ डिनोट्स दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इट मींस व्हेन इंटेंसिटी इंक्रीज देन करंट विल आल्सो इंक्रीज। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इससे ज्यादा करंट, क्योंकि करंट इक्वल होता है आई इक्वल टू होता है NEAVD, ये फॉर्मूला होता है करंट का, आई इक्वल टू NEAVD। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आई भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अगर पोटेंशियल का, फिर वही बताया कि जो जिसका है उसके अलावा सब कांस्टेंट, पोटेंशियल तो क्या कांस्टेंट रहेगा। इन दिस कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कीप फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कांस्टेंट, ये लिखना जरूरी है हमेशा। जिसकी भी हेडिंग है उसके अलावा दो कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी भी और दो इंटेंसिटी, दोनों चीज कांस्टेंट रहेंगी। अब क्या होगा, अब इसका ग्राफ अलग है कि इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ग्राफ कैसा आएगा वो ग्राफ बता रखा है इसने। कैसा ग्राफ होता है, देखो ऐसा ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है, इंपोर्टेंट ग्राफ है। ठीक, ये ऐसे ग्राफ होता है, ऐसे। ये ग्राफ क्या बता रहा है अभी ये ग्राफ ऐसे बता रहा है कि जब अपने पास पोटेंशियल जीरो होता है, जीरो पोटेंशियल पर भी थोड़ा बहुत करंट फ्लो होता है, थोड़ा बहुत करंट। ठीक, थोड़ा बहुत करंट क्यों फ्लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं ना तो ये खुद आपस में टकर 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 कर करके वहां पहुंच जाते हैं, थोड़ा बहुत करंट फ्लो होता है। ठीक, अब ये ग्राफ ये बता रहा है कि जब आप वोल्टेज को पॉजिटिव में बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, नेगेटिव में घटाओगे तो करंट कम होगा। पॉजिटिव में जाओगे तो बढ़ेगा, नेगेटिव में कम होगा, कम होते होते जीरो हो जाता है और बढ़ते बढ़ते फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट। ठीक, तो ग्राफ बता रहा है कि पॉजिटिव में बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा, नेगेटिव में कम होते होते जीरो हो जाएगा। तो ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ अपने को ध्यान रखना है। एक एक्सिस पे पोटेंशियल है और एक पे क्या है, करंट है। ठीक, जहां पर ये करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक, और जहां पर जीरो हो गया इस वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। तो दोनों ध्यान रखनी है और ग्राफ अच्छी तरह ध्यान रखना है, छोटा सा ग्राफ है। ठीक, कैसे याद करेंगे आपसे बता रहा हूं, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा और कम होते होते जीरो हो जाएगा। ठीक, उसका नाम सैचुरेशन करंट, इसका नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, अब ये ग्राफ की पूरी थ्योरी लिख रखी है, ये ग्राफ क्या बताता है क्या नहीं बताता है। तो क्या बताता है ग्राफ, ये दिस ग्राफ डिनोट्स दैट व्हेन पोटेंशियल इज जीरो देन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। बता रखा है ना कि अगर पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल जीरो, देखना क्वेश्चन घूम कह सकता पक्का, जीरो पोटेंशियल है तो करंट फ्लो होगा थोड़ा सा, इतना करंट, थोड़ा बहुत करंट, मामूली करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है बात। फिर क्या बता रहा है ये कि व्हेन पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड इन पॉजिटिव, अगर पोटेंशियल को अपन ने कैसे इंक्रीज बढ़ाया, पॉजिटिव में बढ़ाया, देन करंट ऑल्सो इंक्रीज, करंट भी बढ़ेगा, एंड एट लास्ट करंट रीचेज रो मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस मैक्सिमम करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। ठीक, तो ये बता रहा है कि अगर तुम इसको पॉजिटिव में बढ़ाओगे, शॉर्ट में ध्यान रखो ताकि याद करने में दिक्कत जानना है, तो पॉजिटिव में बढ़ाओगे तो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। ठीक, और फिर बता देगा क्या कि कम करोगे तो कम होते होते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लास्ट में ही लिख देगा कम होते जीरो, उसको बोल देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या जाएगी। तो आगे डेफिनेशन आगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये इसका रिवीजन हो जाएगा छोटा सा। ठीक, इफेक्ट क्या होता है पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे, तो ध्यान रखना स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक, ये इसके लिए सीधा सा है, ये रहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे कभी नहीं करता, किस पे करता है, केवल फ्रीक्वेंसी पे, और वो भी कैसे, बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ाओगे, प्रोपोर्शनल रिलेशन है। फिर नोट ध्यान रखना, इस नोट से रिलेशन ध्यान रखना, ये नोट। इंटेंसिटी का मतलब अमाउंट, क्वांटिटी, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी। इंटेंसिटी का लिंक किससे होता है, करंट से, फ्रीक्वेंसी लिंक किससे होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से। ये इंपॉर्टेंट है, तीसरी वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तीसरी वाली बात, इंटेंसिटी करंट से रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा इंटेंसिटी डबल कर दी, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो हम लिख देंगे कि इंटेंसिटी तो स्टॉपिंग डिपेंड करता ही नहीं है, तो डबल करो ट्रिपल करो, इस पर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, फिर ये कब चेंज होगा, जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी दोनों का लिंक होता है आपस में। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है न्यूमेरिकल, आराम से
पढ़ने से सोल्व हो जाएगा, इतना बड़ा समझाने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये भी क्वेश्चन दे रखा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन, ये बता रहा है किस किस पे डिपेंड नहीं करता है, करता है, ये सब बता रखा है। लो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, तो लो यही है कि एक गिवन मटेरियल के लिए फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो करंट किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी। बताया था मैंने अभी, करंट ओनली डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, ध्यान रखना, करंट ओनली डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल ओनली डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, दो नियम हो गए। तीसरा नियम, करंट नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। चौथा नियम, स्टॉपिंग पोटेंशियल नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। तो चार नियम तो यही हो गए सीधे सीधे से, तो बना बना के लिख सकते हैं आराम से। ठीक, और ये बता रखा है इसने, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे नहीं करता है, ये बताया था सब। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम लाइट दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट वाली बात, देयर इज नो टाइम लैगिंग, टाइम नहीं लगता इसमें। ऐसा नहीं है कि लाइट डाल दी तुमने इलेक्ट्रॉन कल बाहर निकलेगा, नहीं, निकलना है तुरंत निकलेगा, नहीं तो कभी नहीं निकलेगा, तो टाइम लैगिंग नहीं होता इसमें। ठीक, और अगला ये, वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। लोहे का अलग होगा, सोडियम का अलग, सबका अलग अलग होता है। ठीक, सबका अलग अलग होता है, किसी का कोई लिंक खास नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी, वेव थ्योरी कहती है लाइट इज ए वेव, फोटो इफेक्ट कहता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। ठीक, अब वो थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं करती, तो इसको बोलते हैं फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, कि वेव थ्योरी फेल हो गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई, तो कह देंगे कि वेव थ्योरी कहती है लाइट वेव होती है। ठीक, लाइट वेव है, और ये कहता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल दैट आर नोन एज फोटोन। ठीक, अब बट वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सो वेव थ्योरी विल बी फेल्ड। ठीक, अब क्यों फेल हो गई, इसको थोड़ा लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। देखो कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अब लिखना क्या क्या है, थोड़ा शॉर्ट में समझ लो। लिखना ये है कि अभी अपन ने पढ़ा कि रिजल्ट में ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये सब रिजल्ट कहां से है, ये सब रिजल्ट है उस एक्सपेरिमेंट से, जो भी एक्सपेरिमेंट पढ़ा था अपन ने। ये कहता है इंटेंसिटी डिपेंड करती है करंट पर, ये करता है इस पर डिपेंड। अगर हम वेव थ्योरी को मानेंगे तो वो उल्टा कहता है, वेव थ्योरी कहती है ये इस पर डिपेंड करेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम कह देंगे गलत है। तो इसको लिखने तरीका हम ये बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इंटेंसिटी इज रिलेटेड विद फ्रीक्वेंसी। ठीक, बट इन रियल एक्सपेरिमेंट दिस विल नॉट हैपन, सो वी कैन से दैट वेव थ्योरी इज रॉन्ग। ठीक, ऐसे ही अपन ये भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी करंट विल डिपेंड ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट इन प्रैक्टिकल दिस रिजल्ट विल नॉट मैच, सो वेव थ्योरी इज फेल्ड। ठीक, अगली बात हम भी कह देंगे, अभी हमने पढ़ा कि इसमें टाइम नहीं लगता, प्रोसेस में टाइम नहीं लगता, लेकिन वेव थ्योरी कहती है टाइम लगेगा, लेकिन लगता तो है ही नहीं, प्रैक्टिकल में तो नहीं लग रहा टाइम, तो इसलिए वेव थ्योरी के लिए टाइम लगेगा, तो वेव थ्योरी क्या हो गई, गलत हो गई। तो ये तीन चार बातें शॉर्ट में करोगे तो बहुत इजी है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा आएगा 3-4 नंबर का। ठीक, तो इसलिए क्वेश्चन बड़ा आएगा, तो ध्यान रखना। ये बता रखा है इसने कि पहला ये तो लो गए, तो अपन पढ़ रहे थे फेलियर, कि क्या क्या फेलियर थे इसके, तो फेलियर ध्यान रखना इसके। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी when intensity is increased then amplitude is increased and energy increased, it means intensity increased तो energy increased, ये कह रहा है ये। ठीक, but from experiment intensity या energy does not depend on each other, energy यानी frequency का कोई लिंक नहीं है intensity, ये प्रैक्टिकल है, तो गलत हो गई। दूसरी क्या करी है, वेव थ्योरी कहती है इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन इमिशन केवल तभी आएगा जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी, इंटेंसिटी पे कोई डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो ये सब गलत हो गया। ठीक, तीसरा वेव थ्योरी कहती है कि लाइट सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक, सेम टाइम, सम टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, इमिशन विल टेक सम टाइम, थोड़ी लाइट डालोगे, थोड़ी मेटल गर्म होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन रियल में एक्सपेरिमेंट किया गया, तो एक्सपेरिमेंट में क्या मिला, बट इन एक्सपेरिमेंट इट इज क्लियर दैट फोटो इमिशन इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, नो टाइम लैग, कोई टाइम नहीं लगता इसमें, तुरंत होने वाली घटना है, लाइट डालो तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक, तो इट मींस वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इफेक्ट, सो वेव थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। तो बड़ा क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि वेव थ्योरी फेल क्यों हुई, बताओ 4 बात, तो 4 बात लिख के आनी है। इसके अलावा डिफरेंट लाइट थ्योरी, लाइट के अलावा थ्योरी आई, पहली थ्योरी क्या आई, न्यूटन की थ्योरी। न्यूटन की थ्योरी बोलते हैं न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। न्यूटन ने कहा लाइट होती है कॉर्पस्कुलर, न्यूटन लाइट होती है पार्टिकल, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, लाइट पार्टिकल होती है। न्यूटन
न्यूट्रॉन या अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट इज ए पार्टिकल, दिस particle theory cannot explain all phenomena of light, so this theory was rejected. फेल हो गई थ्योरी, कुल मैग्नेटिक थ्योरी पास नहीं हुई। हाइगन ने कहा वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू हाइगन लाइट इज ए वेव, लेकिन अभी पढ़ने पड़ा वेव थ्योरी क्या हुई थी, फेल हो गई थी, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा पाई, तो वेव थ्योरी फेल हो गई थी। ठीक, दिस थ्योरी रिक्वायर ए मीडियम, इसने कहा दिस वेव रिक्वायर्ड मीडियम। ठीक, और उसने कहा कि हर जगह दुनिया में होता है ईथर, उसने कहा था ईथर नाम की चीज होती है, ETHER, ईथर, ईथर नाम की दुनिया में हर जगह है। ठीक है, लेकिन हकीकत में हर जगह ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वेव थ्योरी भी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। अगला आ गया मैक्सवेल की थ्योरी, ये पास हुई थी, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये पास हो गई थी। इसने कहा लाइट वेव है, लेकिन इसने कहा कि इसमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, स्पीड 3 × 10⁸ होती है, तो ये थ्योरी एक्सेप्ट हो गई थी। प्लांक की क्वांटम थ्योरी, ये भी एक्सेप्ट हो गई थी, इसने कहा लाइट फोटोन है। ठीक, फोटोन में और सिंपल पार्टिकल में फर्क है, इसने भी कहा लाइट पार्टिकल है लेकिन फोटोन है, न्यूटन ने भी कहा था लाइट पार्टिकल लेकिन फोटोन है, लेकिन न्यूटन को गलत कर दिया गया था, उसको मान लिया गया था। कारण क्या है, कारण यह है कि इसने कहा लाइट सिंपल पार्टिकल नहीं है, लाइट ऐसा पार्टिकल है, स्पेशल पार्टिकल, उस स्पेशल पार्टिकल नाम फोटोन है। सिंपल पार्टिकल जब किसी से इलेक्ट्रॉन्स टकराएगा तो अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी उसको देगा, ठीक, लेकिन फोटोन अगर किसी से इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उसको दे देगा। तो फोटोन इज आइडियल पार्टिकल, when photon interact with electron then photon will give complete energy, but when a simple particle will interact then it will give partial energy। तो सिंपल पार्टिकल अलग है, न्यूटन ने कहा था ये पार्टिकल है तो ये गलत है, लेकिन इसने कहा फोटोन है तो ये वाली बात सही है, पूरी एनर्जी ट्रांसमिट होगी हमेशा। ठीक, अगला है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने क्या कहा, ड्यूल नेचर फिनोमेना किसने डी ब्रोगली ने दिया, उसने कहा लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी, लाइट वेव भी है पार्टिकल दोनों चीज होती है लाइट। ठीक, क्योंकि लाइट के कुछ फिनोमेना जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इन सबको हम समझाते हैं वेव थ्योरी से। कुछ फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, ये समझाते हैं पार्टिकल थ्योरी से। तो लाइट दोनों की तरह वेव करती है, कुछ फिनोमेना दोनों समझाएंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों से एक्सप्लेन हो जाएंगे। इट मींस लाइट शो पार्टिकल एंड वेव नेचर। थोड़ा फोटोन बनाना, फोटोन क्या होता है, लाइट इज मेड अप ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल, स्मॉल एनर्जी बंडल, एंड दिस एनर्जी बंडल आर नोन एज फोटोन। ये फोटोन की बात हो गई। फोटोन अनचार्ज होता है, कैसा होता है फोन, अनचार्ज, चार्ज नहीं होता फोटोन कभी भी। सिंपल पार्टिकल तो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, फोटोन कभी भी चार्ज नहीं होता। तो कभी भी चार्ज नहीं होता तो जब भी दौड़ेगा फोटोन तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंपल पार्टिकल दौड़ रहा है, फोटोन दौड़ रहा है, फर्क क्या है, तुम मैग्नेट लगा दो सिंपल पार्टिकल पे इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का लगा दो इस पर इफेक्ट, इस पर फोटोन पे कभी इफेक्ट नहीं पड़ता, फोटोन अनचार्ज होता है। ठीक, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, फोटोन हमेशा दौड़ता रहता है, रेस्ट मास 0 होता है इसका। ये फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा है E = hν = hc/λ, ये फॉर्मूला किसका है, ये फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक, इसकी स्पीड कितनी है फोटोन की, 3 × 10⁸ इतनी स्पीड दौड़ता है। ठीक, इट गिव्स 0% या 100%, ध्यान रखना, फोटोन किसी को या तो कुछ देगा ही नहीं एनर्जी, और देगा कितनी देगा, पूरी 100 रुपए, पूरी 100% एनर्जी देगा, 100%। सिंपल पार्टिकल थोड़ी वो देता है। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन ने क्या कहा, आइंस्टीन ने यह कहा कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लाइट एनर्जी इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस देन फोटोन इंटरेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वन फोटोन विल इंटरेक्ट विद वन, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन करेगा। व्हेन फोटोन इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉन देन दिस इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब एनर्जी, और फिर एनर्जी अगर बराबर है तो दो घटना होंगी, सम पार्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन वर्क फंक्शन, कुछ पार्ट किसमें काम आएगा, वर्क फंक्शन में काम आएगा, बाहर निकलने में काम आएगा। रिमेनिंग पार्ट किसमें काम आएगा, इलेक्ट्रॉन को दौड़ने में, इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में काम आएगा। ठीक, तो जब तुम इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन था, तुम एनर्जी दोगे 50 जूल, तो मान लो 10 जूल से बाहर निकला तो बाकी 40 जूल से ये दौड़ेगा। ठीक, ये पूरी बात है। तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाई, यानी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। टोटल एनर्जी E = φ0 + K मैक्सिमम, या hν = hν0 + K मैक्सिमम, या hc/λ = ये लिख देंगे, फिर ये लिख देंगे, दोनों की बात है। ठीक, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। ठीक, ये इसके सिंबल्स के मतलब हो गए सारे जो अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ध्यान रखना है, Ke मैक्सिमम EV0 के इक्वल होता है, V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक, तो ये सब बात अपने को ध्यान रखनी है।